कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक तांजीरो नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बर्फीले मौसम में चारकोल बेचने जा रहा था। तांजीरो की माँ उसे ऐसे मौसम में बाहर जाने से मना करती है, पर नया साल आने वाला था इसलिए तांजीरो चाहता था कि उसके भाई बहन अच्छा खाना खाएं और कपड़े पहने। तभी यहाँ पर इसके भाई बहन आ जाते हैं जो इसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, पर उसकी मॉम इसके लिए मना कर देती है क्योंकि शहर यहाँ से बहुत दूर था। तांजीरो उन सबको गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास उसकी छोटी बहन नेजुको आती है जो कि इनके सबसे छोटे भाई को सुला रही थी। हमें यहाँ पर इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इन लोगों के पिता की मृत्यु एक बीमारी की वजह से हो गई, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी तांजीरो पर आ गई है। तांजीरो नेजुको को भी गुड बाय कहकर शहर की ओर चला जाता है। कुछ घंटों बाद तांजीरो शहर पहुंच जाता है जहाँ पर शहर के सभी लोग तांजीरो को जानते थे क्योंकि तांजीरो का नेचर काफी अच्छा था। वो सभी लोगों की मदद करते रहता था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो तांजीरो से मदद मांगता है। वो लड़का तांजीरो से कहता है कि क्या तांजीरो तुम बता सकते हो कि इस डिश को किसने तोड़ा है। तांजीरो उस टूटे हुए बर्तन को सूंघकर बताता है कि इसको तो बिल्ली ने तोड़ा है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि तांजीरो की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा है। फिर तांजीरो चारकोल बेचकर अपने घर के लिए निकल जाता है, पर आज उसे चारकोल बेचते हुए काफी समय हो गया था। रास्ते में एक आदमी तांजीरो को रोक लेता है। वो आदमी तांजीरो से कहता है कि रात के समय सफर करना सही नहीं है, तुम आज रात मेरे यहाँ आराम कर सकते हो। पर तांजीरो को घर जल्द से जल्द पहुँचना था, इसलिए वो उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। बट वो आदमी काफी गुस्से में कहता है कि घर के अंदर आ जाओ वरना रात में डीमन आकर तुम्हें मार देंगे। तांजीरो भी बेचारा उसकी धमकी से डर जाता है और रात में आराम करने के लिए उसके घर के अंदर आ जाता है। ये आदमी तांजीरो को बताता है कि रात के समय डीमंस बाहर निकलते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। ये दोनों खाना खाकर सोने लगते हैं। जहाँ सोते समय तांजीरो उस आदमी से पूछता है कि क्या डीमंस घर के अंदर घुस सकते हैं। वो आदमी कहता है हाँ, पर डीमंस को मारने के लिए डीमन हंटर्स भी हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तांजीरो को डीमंस वगैरह में विश्वास नहीं था। वो सोचता है कि ये इंसान काफी समय से अकेला है, इसकी फैमिली के मरने के बाद ये पूरी तरीके से अकेला हो गया है। तांजीरो सोचता है कि वो अपने भाई बहन को यहाँ पर लेकर आएगा ताकि इस इंसान को उनके साथ खेलकर अच्छा लगे। अगले दिन तांजीरो सुबह ही वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तांजीरो अपने घर पहुँच जाता है जहाँ वो देखता है कि नेजुको घर के बाहर जख्मी हालत में पड़ी है। वो जल्दी से उसके पास जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर घर के अंदर जाती है तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी होती है और उनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, जिसे देखकर तांजीरो की रूह कांप उठती है। तभी वो नोटिस करता है कि नेजुको के अंदर अभी भी थोड़ी जान है। वो उसे बिठाकर शहर की ओर जाने लगता है। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि ये आखिर किसने किया है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी फैमिली को मारा गया था वो किसी इंसान का काम नहीं था। बर्फ के कारण तांजीरो को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वो नेजुको को बचाने के लिए जल्दी जल्दी शहर की ओर भागने लगता है। तभी नेजुको को एकदम से होश आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से तांजीरो का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर नीचे जाकर गिरता है, पर स्नो की वजह से वो बच जाता है। तांजीरो जल्दी से खड़ा होकर नेजुको को ढूंढने लगता है, जहाँ वो देखता है कि नेजुको खड़ी हुई है। तांजीरो उसे आराम करके उसके पीठ पर बैठने के लिए कहता है, पर तभी वो देखता है कि नेजुको की आंख अलग हो गई हैं और उसके दांत भी बहुत बढ़ गए हैं, बिल्कुल किसी डीमन की तरह। नेजुको तांजीरो पर हमला कर देती है। तांजीरो खुद को बचाने के लिए कुल्हाड़ी को सामने अड़ा देता है। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि आखिर नेजुको डीमन कैसे बन गई है। तांजीरो सोचता है कि क्या नेजुको बचपन से ही डीमन थी, क्या उसी ने बाकी फैमिली मेंबर्स को मारा है। पर तभी तांजीरो को वहाँ पर किसी और की भी स्मेल आती है। तांजीरो समझ जाता है कि जिसकी उसे स्मेल आ रही है उसी ने इसकी फैमिली को मारा है। तभी नेजुको का साइज बढ़ने लगता है और उसकी स्ट्रेंथ भी। तांजीरो नेजुको को होश में लाने की कोशिश करता है। नेजुको भी खुद को संभालने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी नेजुको और तांजीरो पर कोई हमला कर देता है। तांजीरो बड़ी मुश्किल से नेजुको को उसके अटैक से बचाता है। तांजीरो देखता है कि वहाँ पर एक बंदा है जिसके हाथ में कटाना होती है। वो बंदा तांजीरो से पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की को क्यों बचाया। तांजीरो बताता है कि वो उसकी छोटी बहन है। वो बंदा कहता है कि ये अब तुम्हारी छोटी बहन नहीं है, ये एक डीमन बन चुकी है। और अगले ही पल वो नेजुको को तांजीरो की पकड़ से छुड़ाकर अपने पास ले आता है। वो बंदा तांजीरो को बताता है कि उसका काम डीमंस को मारना है और वो उसकी बहन को भी मार देगा। तांजीरो ऐसा करने से उसे मना करता है और बताता है कि किसी ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है। वो बंदा बताता है कि किसी डीमन का ब्लड अगर किसी इंसान के घाव में चला जाए तो वो भी डीमन बन जाता है और इसी तरीके से डीमंस अपने नंबर को बढ़ाते हैं। तांजीरो कहता है कि उसकी बहन डीमन नहीं है, उसने अभी तक किसी भी इंसान को नहीं खाया, तो वो उसे जाने दे। पर ये बंदा तांजीरो की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और नेजुको को मारने के लिए उस पर अपनी कटाना तान देता है। तांजीरो उसके सामने भीख मांगने लगता है कि वो उसकी बहन को छोड़ दे, पर ये देखकर उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू इतना कमजोर है कि खुद की बहन को ही नहीं बचा सकता, तो तू उसकी रक्षा क्या करेगा। और फिर वो तांजीरो से लड़ने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुझे अपनी बहन को बचाना है तो मुझसे लड़। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस बंदे को पता था यहाँ पर एक डीमन आने वाला है, पर उसके यहाँ आने से पहले ही उस डीमन ने तांजीरो की फैमिली को मार दिया। ग्यू नेजुको के अंदर
अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसकी वजह से तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ग्यू की तरफ पत्थर फेंकता है, फिर एक पेड़ के पीछे जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ग्यू उसके अटैक को आसानी से रोककर उसे बेहोश कर देता है। और जैसे ही नेजुको देखती है कि उसके भाई को चोट लग गई है तो उसे गुस्सा आने लगता है। ये बंदा नोटिस करता है कि तांजीरो के हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो उसके पास नहीं है। तभी वो कुल्हाड़ी घूमती हुई उसके सामने आती है, जिससे ये बाल बाल बच जाता है। तांजीरो की ऐसी टेक्निक को देखकर ये बंदा काफी इम्प्रेस होता है। तभी नेजुको इस बंदे पर हमला करके इसे दूर कर देती है। इस बंदे को लगता है कि नेजुको तांजीरो को खाने वाली है, तो वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी वो देखता है कि नेजुको तांजीरो को बचाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जो डीमंस होते हैं वो इंसानों को खाकर खुद को रिकवर करते हैं। ये बंदा सोचता है कि अभी ये लड़की काफी घायल है तो इसे ह्यूमन फ्लैश की तलब लग रही होगी, पर फिर भी ये अपने भाई को नहीं खा रही और उसे बचाने की कोशिश कर रही है। नेजुको इस बंदे पर हमला कर देती है और ये बंदा नेजुको को एक कराटे चॉप के मारे ही बेहोश कर देता है। इधर तांजीरो को उसकी पूरी मरी हुई फैमिली दिखती है जो उसे नेजुको का ख्याल रखने के लिए कहती है। तभी तांजीरो को होश आ जाता है। वो देखता है कि नेजुको उसके साइड में सो रही है और उसके मुंह पर एक बैम्बू भी लगा है। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और तांजीरो से कहता है कि तुम मिस्टी माउंटेन में जाओ और उरोकोडाकी साकुंजी से मिलो, उनसे कहना कि तुम्हें ग्यू ने भेजा है। इस बंदे का नाम ग्यू है। ग्यू जाते हुए तांजीरो से नेजुको का ध्यान रखने के लिए भी कहता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तांजीरो और नेजुको अपने परिवार को दफनाकर यहाँ से जाने लगते हैं। अगले दिन तांजीरो कुछ गाँव वालों से बैम्बू मांगता है और एक बास्केट, जिसके अंदर वो नेजुको को रख कर ट्रेवल कर सके, क्योंकि नेजुको सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती क्योंकि वो एक डीमन है। तांजीरो बैम्बू से एक बास्केट बना देता है जिसके अंदर वो नेजुको को बैठने के लिए कहता है। नेजुको अपना साइज को छोटा करके उसके अंदर फिट हो जाती है। फिर तांजीरो उस बास्केट को कपड़े से लपेटकर ट्रेवल करने लगता है। रास्ते में वो कई लोगों से मिस्ट माउंटेन का पता पूछता है, जहाँ पर एक बंदा उसे बता भी देता है कि मिस्ट माउंटेन कहाँ पर है, पर वो ये भी चेतावनी देता है कि रात के समय वो ट्रेवल ना करे क्योंकि काफी लोग रात में गायब हो रहे हैं। रात में तांजीरो नेजुको को बाहर निकाल लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। थोड़ी दूर चलने के बाद तांजीरो को एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर से खून की स्मेल आ रही थी। उसे लगता है कि कोई वहाँ पर जख्मी हो गया होगा, इसलिए तांजीरो जल्दी से वहाँ देखने जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर एक डीमन इंसानों को खा रहा है। और नेजुको जैसे ही ब्लड को देखती है उसके अंदर का डीमन जागने लगता है। वो डीमन तांजीरो पर बड़ी स्पीड में हमला कर देता है, पर तांजीरो भी इस बार काउंटर अटैक करता है और उसकी गर्दन को काटने की कोशिश करता है। तांजीरो उसके गर्दन पर एक गहरा कट लगा देता है, पर इस कट को वो डीमन आसानी से रीजनरेट कर लेता है। इधर नेजुको अभी भी सुन खड़ी थी। उसके अंदर का डीमन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो डीमन तांजीरो को कसकर पकड़ लेता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी नेजुको आकर उसके सिर को अलग कर देती है, बिल्कुल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह। तांजीरो तो नेजुको की स्ट्रेंथ को देखकर शॉक हो जाता है। तभी उस डीमन की बॉडी भी तांजीरो पर हमला करने लगती है। तांजीरो ये देखकर कि इस डीमन का सिर अलग हो गया है फिर भी ये जिंदा है, काफी शॉक हो जाता है। उस डीमन की बॉडी नेजुको पर हमला कर देती है और उस डीमन का सिर तांजीरो पर। तांजीरो देखता है कि उस डीमन के सिर के अंदर से हाथ उग गए हैं। तांजीरो उस डीमन के सिर में अपना हेडबट देके मारता है जिससे उस डीमन को चक्कर आने लगते हैं। फिर तांजीरो कुल्हाड़ी की मदद से उस डीमन के सिर को पेड़ से बांध देता है। फिर वो नेजुको को बचाने के लिए भागता है। तांजीरो जाकर उस डीमन बॉडी को खाई से नीचे फेंक देता है जिससे वो डीमन की बॉडी पूरी क्रश हो जाती है और जैसे ही वो क्रश होती है ये डीमन बेहोश हो जाता है। तांजीरो अपना चाकू निकालकर इसे खत्म करने की सोचता है, पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसने एक अजीब मास्क पहना हुआ था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि यही बंदा ही उरोकोडाकी है। उरोकोडाकी के पास ग्यू का मैसेज आया था जिसके अंदर उसने तांजीरो के बारे में सब कुछ बताया था और उरोकोडाकी से रिक्वेस्ट करा था कि वो तांजीरो को ट्रेन करे। उरोकोडाकी तांजीरो को बताता है कि इस चाकू से ये डीमन नहीं मरेगा और फिर वो तांजीरो को पत्थर उठाकर इस डीमन के सिर को क्रश करने के लिए कहता है। और तांजीरो इतना अच्छा होता है कि वो इस डीमन को भी नहीं मार पा रहा होता। तभी उस डीमन को होश आ जाता है और उसी वक्त सूरज उग जाता है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस डीमन पर पड़ती है वो डीमन जल के भस्म हो जाता है। ये देखकर तांजीरो घबरा जाता है और सोचता है कि नेजुको कहाँ है, पर नेजुको ऑलरेडी अपनी बास्केट में छुप गई होती है। तांजीरो देखता है कि उरोकोडाकी उन मरे हुए लोगों का फ्यूनरल कर रहा है और फिर वो तांजीरो से पूछता है कि अगर उसकी बहन ने किसी इंसान को खा लिया तो वो क्या करेगा, पर तांजीरो इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। उरोकोडाकी उसे थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बहन ने किसी इंसान को खा लिया तो तुम्हें दो चीज करनी होगी, पहला कि तुम्हें खुद की बहन को मारना होगा और दूसरा तुम्हें खुद को मारना होगा। ये कहकर वो उसे उसको फॉलो करने के लिए कहता है। तांजीरो ये देखकर शॉक होता है कि ये बूढ़ा कितनी तेज भाग रहा है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और उस बूढ़े को फॉलो करते रहता है। तांजीरो कसम खाता है कि वो नेजुको को दोबारा इंसान बना देगा और उस डीमन को भी मार देगा जिसने उसकी फैमिली को मारा था। बहुत देर चलने के बाद तांजीरो उरोकोडाकी के घर पहुंच जाता है। फिर उरोकोडाकी तांजीरो को माउंटेन्स पर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा टेस्ट अब चालू होता है। उरोकोडाकी तांजीरो को टेस्ट देता है
कि उसे माउंटेन के टॉप से नीचे बने हुए उसके घर के यहाँ आना है और ये कहकर उरोकोडाकी वहाँ से गायब हो जाता है। तांजीरो को लगता है कि ये तो काफी आसान मिशन है, भले ही यहाँ पर एयर थिन है, पर उसे उरोकोडाकी की स्मेल पता थी तो वो आगे बढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पर जो ट्रैप्स होते हैं उनमें तांजीरो फंसने लगता है, जिससे तांजीरो समझ जाता है कि ये टेस्ट इतना भी आसान नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो इस माउंटेन पर हवा थी वो काफी पतली थी, जिसके कारण तांजीरो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पर फिर भी तांजीरो हार नहीं मानता, वो अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके सभी ट्रैप से बचने लगता है। बट ऑफ कोर्स कुछ ट्रैप उसे काफी घायल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद तांजीरो लहूलुहान होकर घर पर वापस आ जाता है। उरोकोडाकी तांजीरो को बताता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स डीमंस को मारते हैं। हजारों सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है और गवर्नमेंट के बारे में इसको नहीं पता। और फिर वो डीमंस के बारे में बताता है कि डीमंस इंसानों को खाते हैं और इंसानों को खाकर ही उन्हें ताकत मिलती है, और अगर कोई डीमन घायल भी हो जाता है तो वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। और कुछ डीमंस तो अपने शेप को भी शिफ्ट कर सकते हैं। डीमंस को मारने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, पहला उनके सिर को अलग करना, और वो भी ऐसी स्वॉर्ड से जिनको निचरिन ब्लेड्स कहा जाता है, जो कि एक खास तरीके के मटेरियल से बनती हैं। और दूसरा तरीका है सनलाइट में ले जाकर मारना। वहीं दूसरी ओर डीमन स्लेयर कॉर्प इंसान होते हैं जो अपनी ह्यूमन बॉडी से ही इन डीमंस का सामना करते हैं। उरोकोडाकी बताता है कि वो एक कल्टीवेटर है जो आने वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करता है, और वो तांजीरो से कहता है कि अगर तुम्हें एक डीमन स्लेयर कॉर्प बनना है तो तुम्हें एक फाइनल सिलेक्शन टेस्ट देना होगा, और उसके अंदर तुम जाओगे या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। इसके बाद उरोकोडाकी तांजीरो की काफी कठिन ट्रेनिंग चालू कर देता है। दिन प्रतिदिन तांजीरो की ट्रेनिंग कठिन होती जाती है। कुछ दिनों बाद उरोकोडाकी तांजीरो को स्वॉर्ड भी दे देता है। तांजीरो फिजिकल ट्रेनिंग से तो परेशान था ही, और स्वॉर्ड ट्रेनिंग से और ज्यादा हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि उसे टाइम भी नहीं मिलता रेस्ट लेने का। तांजीरो को ट्रेनिंग लेते हुए लगभग 1 साल हो जाता है, पर इस समय में एक भी बार नेजुको जागी नहीं होती। वो 1 साल से सो ही रही होती है। उरोकोडाकी ने डॉक्टर को भी बुलाया था, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। पूरे 1 साल के बाद उरोकोडाकी तांजीरो से कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं, और फिर वो तांजीरो को उसके साथ चलने के लिए कहता है। उरोकोडाकी तांजीरो को एक बड़े से बोल्डर के सामने ले आता है और कहता है कि अगर तुम इस रॉक को 2 पार्ट में काट दोगे तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन टेस्ट में जाने दूंगा। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि वो इतने बड़े बोल्डर को कैसे काटे। वो उरोकोडाकी से इसके बारे में पूछने जाता है तो देखता है कि उरोकोडाकी वहाँ से ऑलरेडी जा चुका है। इसके बाद तांजीरो और कड़ी ट्रेनिंग करता है जिससे वो उस बोल्डर को काट सके, बट कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी वो उस बोल्डर को नहीं काट पाता, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी एक दिन वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो तांजीरो पर चिल्लाने लगता है कि वो हार कैसे मान सकता है अगर वो एक मर्द है, और फिर वो तांजीरो पर हमला कर देता है। इस बंदे ने एक फॉक्स मास्क पहना होता है। ये बंदा तांजीरो की काफी बेइज्जती करने लगता है कि उसने 1 साल से कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है, उसका पूरा समय व्यर्थ ही गया है। और फिर वो तांजीरो को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तांजीरो देखता है कि उसके सामने वाले अपोनेंट पर वुडन स्वॉर्ड है और उसके पास रियल स्वॉर्ड, तो वो उस बंदे से कहता है कि अगर मैंने तुम पर हमला किया तो तुम घायल भी हो सकते हो। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और तांजीरो पर बड़ी स्पीड में हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो बंदा तांजीरो को हरा देता है और कहता है कि तुमने 1 साल में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की। फिर वो वहाँ पर खड़ी एक लड़की से तांजीरो को फाइटिंग टेक्निक सिखाने के लिए कहता है, और ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वो लड़की तांजीरो को उठाती है। तांजीरो उस फॉक्स वाले लड़की की फाइटिंग स्टाइल को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या वो भी उसकी तरह लड़ सकता है। वो लड़की हंसते हुए हाँ करती है। इस लड़की का नाम माकुमो होता है और उस लड़के का नाम साबितो था। माकुमो तांजीरो को ट्रेन करने लगती है। वो उसे काफी नई टेक्निक सिखाती है और साथ में जो वो गलतियां करता था उन्हें भी पॉइंट आउट करती है। तांजीरो को माकुमो काफी अजीब लड़की लगती है। कई महीनों तक माकुमो उसे ट्रेन करती है और कई बार तांजीरो साबितो से हारता भी है। फिर 6 महीने बाद इन दोनों का एक और रीमैच होता है और इस समय पर तांजीरो ने काफी कुछ सीख लिया था। इस बार इन दोनों की लड़ाई रियल स्वॉर्ड से हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट कुछ ही सेकंड में तांजीरो साबितो के मास्क को काट देता है। साबितो के हमला करने से पहले ही ये देखकर साबितो और माकुमो दोनों खुश होते हैं। माकुमो जाते हुए कहती है कि तुम्हें जीतना ही होगा तांजीरो, और अगले ही पल वो दोनों गायब हो जाते हैं। तांजीरो देखता है कि उसने उस बोल्डर को काट दिया है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि तांजीरो अपने सूंघने की शक्ति से एक लाइन ऑफ इंटरवल को फॉर्म करता है जो कि उसकी स्वॉर्ड को उसके अपोनेंट के वीक पॉइंट से जोड़ती है, और तांजीरो उसी लाइन ऑफ इंटरवल को फॉलो करके अपने अपोनेंट के वीक पॉइंट पर हमला करके उसे हरा सकता है। तांजीरो को साबितो के सिर पर यही लाइन ऑफ इंटरवल दिखी थी और जैसे ही उसने ब्लेड घुमाई तो साबितो का मास्क कट गया, बट हकीकत में उसने उस बोल्डर को काट दिया था। ये देखकर उरोकोडाकी काफी खुश होता है। वैसे तो उरोकोडाकी तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन में नहीं जाने देना चाहता था कि उसके काफी स्टूडेंट्स फाइनल सिलेक्शन में जाकर मर जाते थे, बट तांजीरो की ऐसी स्ट्रेंथ और उसका जज्बा देखकर वो उसे जाने देता है। उरोकोडाकी तांजीरो के लिए भी वैसा ही मास्क बनाता है जो तांजीरो ने साबितो के पास देखा था, और अगले दिन तांजीरो फाइनल टेस्ट देने के लिए चला जाता है। तांजीरो जाते हुए उरोकोडाकी से कहता है कि वो माकुमो और साबितो
साबितो को थैंक यू कहें उसे ट्रेन करने के लिए। और ये सुनकर उरोकोडाकी शॉक होता है। उरोकोडाकी सोचता है कि आखिर इसे उन मरे हुए बच्चों का नाम कैसे पता। अब ये लोग कौन है वो हमें आगे पता चलेगा और कैसे मरे ये भी। इसके बाद तांजीरो उस फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ तांजीरो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे विस्टेरिया के फ्लावर हैं और बहुत सारे डीमन स्लेयर भी जो कि उसी की तरह न्यू भी हैं। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं जो कि उन्हें इस फाइनल सिलेक्शन के बारे में बताती हैं। वो लड़कियां बताती हैं कि इस माउंटेन पर बहुत सारे डीमंस हैं जिनको कि डीमन स्लेयर ने पकड़ कर यहाँ पर रख दिया है। ये डीमंस यहाँ से इसलिए बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ के माउंटेन्स की बाउंड्री पर बहुत सारे विस्टेरिया के फ्लावर हैं, पर माउंटेन के अंदर कोई भी विस्टेरिया फ्लावर नहीं है। तो उन्हें माउंटेन के अंदर जाकर 7 दिन रहना होगा और उन 7 दिन को सर्वाइव करने के बाद ही वो फाइनल सिलेक्शन को पास करेंगे। इसके बाद सभी डीमन हंटर्स माउंटेन के अंदर चले जाते हैं। माउंटेन के अंदर जाते ही तांजीरो पर 2 डीमन हमला कर देते हैं, पर तांजीरो उन दोनों डीमंस को बड़े ही आसानी से मार देता है। तांजीरो को उन दोनों डीमंस की गर्दन पर वही लाइन दिखती है जिनको की फॉलो करके वो उन दोनों की गर्दन को काट देता है। तांजीरो अपनी प्रोग्रेस को देखकर खुश होता है। तांजीरो का प्लान होता है कि वो यहाँ पर जितने भी डीमंस उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करेगा ताकि वो नेजुको को इंसान बना सके। तभी तांजीरो को एक बहुत बुरी स्मेल आती है। वो देखता है कि कुछ डीमन हंटर्स को एक बहुत बड़ा डीमन मार रहा है। तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग की सेकंड स्टाइल वाटर व्हील से उस बड़े से डीमन का हाथ काट देता है। वो बड़ा सा डीमन तांजीरो के मास्क को देखकर कहता है तो उरोकोडाकी ने एक और स्टूडेंट को भेज ही दिया। इसके बाद हमें साबितो और माकुमो को दिखाया जाता है जो कि तांजीरो की चिंता कर रहे होते हैं। इधर हमें पता चलता है कि इस बड़े से डीमन को उरोकोडाकी ने ही यहाँ पर कैप्चर किया है और इस डीमन को यहाँ पर लगभग 50 साल हो गए हैं और इसने अब तक लगभग 50 से भी ज्यादा बच्चों को खाया है, जिसमें से 15 बच्चे तो उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स थे और उरोकोडाकी स्टूडेंट्स का हिस्सा वो उनके फॉक्स मास्क को देखकर रखता था क्योंकि उरोकोडाकी जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजता उन सभी को वो फॉक्स मास्क देता था। अभी तांजीरो को उरोकोडाकी की एक बात याद आती है। उरोकोडाकी ने तांजीरो को बताया था कि एक डीमन जितने ज्यादा इंसानों को खाएगा वो उतना ज्यादा ही ताकतवर होगा, यानी जितने इंसान उसने खाए हैं वो उतना ही ताकतवर होगा। ये डीमन तांजीरो को मारने के लिए काफी एक्साइटेड होने लगता है और वो ये भी बताता है कि उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स में सबसे ताकतवर साबितो था और माकुमो। फिर वो ये भी बताने लगता है कि उसने कैसे साबितो और माकुमो को मारा था। ये सुनकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो उस बड़े से डीमन पर हमला कर देता है। तांजीरो बड़ी स्पीड में उसके बहुत सारे हाथों को काट देता है, पर ये बड़ा डीमन उन्हें बड़ी आसानी से रीजनरेट करने लगता है। वो बड़ा सा डीमन तांजीरो में एक जोरदार मुक्का देकर मारता है जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है। ये बड़ा सा डीमन तांजीरो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी तांजीरो को उसका छोटा भाई जगा देता है। तांजीरो खड़ा होकर अपनी वाटर ब्रीथिंग से उसके हाथों को फिर से काट देता है। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि वो इस डीमन को कैसे हराए क्योंकि वो अपने हाथों को बार बार रीजनरेट कर पा रहा था और उसने अपने सिर को अपने हाथों से कवर करके रखा था। तांजीरो नोटिस करता है कि जमीन के अंदर कुछ हलचल हो रही है। तांजीरो जैसे ही उचकता है तभी उस डीमन के हाथ जमीन में से बाहर निकलने लगते हैं। वो डीमन देखता है कि तांजीरो बीच हवा में है तो वो उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। वो डीमन तांजीरो पर एक मुक्के से हमला करता है। तांजीरो अपने हेडबट की मदद से और ऊपर उड़ जाता है, फिर उस डीमन की गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़ता है। इस डीमन को भरोसा होता है कि ये बंदा उसकी गर्दन को नहीं काट पाएगा क्योंकि साबितो की तलवार भी उसकी गर्दन पर आकर ही टूट गई थी। वो अपनी नेक को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तांजीरो को भी उसका लाइन ऑफ इंटरवल दिखने लगता है। इधर माकुमो साबितो से पूछती है कि क्या तांजीरो जीत पाएगा। साबितो कहता है ये तो पता नहीं कि तांजीरो जीतेगा या नहीं, पर हम सब में से वही है जिसने कि इस बोल्डर को काटा है। इधर तांजीरो अपनी वाटर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लाइस से उस डीमन के सिर को काट देता है। अब ये वाटर ब्रीथिंग क्या है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। उस डीमन को तांजीरो के अंदर उरोकोडाकी की झलक महसूस होती है। मरते हुए वो डीमन अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ उसने डीमन बनने के बाद अपने ही बड़े भाई को खा लिया था, पर तांजीरो उस डीमन के लिए प्रे करता है कि वो अगले जन्म में डीमन ना बने, वो एक अच्छी जिंदगी जिए। ये देखकर डीमन को भी रोना आ जाता है कि एक इंसान उसके लिए प्रे कर रहा है। उस डीमन के मरते ही उन सभी बच्चों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है जिनको कि इसने मारा था। 7 दिन बाद तांजीरो इस टेस्ट को पास कर लेता है और उसके साथ 3 लोग और पास होते हैं। वो लड़कियां उनको आकर बताती हैं कि अब तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी रैंक 10th है जो कि डीमन स्लेयर में सबसे लो है। इसके बाद वो उन चारों को एक क्रो देते हैं जिनका नाम कासुगाई क्रो होता है जो उन्हें मिशन की इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। बट एक बंदे के बाद स्पैरो आती है येलो बाल वाले लड़के के पास। एक लड़का तो अपने क्रो को ही मारने लगता है और उन लड़की के बालों को पकड़कर कहता है कि उसकी ब्लेड कहाँ है, उसे स्वॉर्ड चाहिए। तांजीरो उस लड़के के हाथ को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि वो उस लड़की से दूर हट जाए वरना वो उसके हाथ को तोड़ देगा। तांजीरो की ग्रिप काफी स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए वो बंदा डर के मारे उस लड़की को छोड़ देता है। दूसरी लड़की उन सभी को स्टोन्स चुनने के लिए कहती है जिन स्टोन से उनकी स्वॉर्ड बनेगी। इसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको की खबर मिलती है कि फाइनल सिलेक्शन को 4 लोगों ने पास किया
है और यही शायद डीमन स्लेयर कॉर्प का लीडर है, जिसकी की शक्ल हमें अभी नहीं दिखाई गई। इसके बाद तांजीरो को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। वो उरोकोडाकी के यहाँ वापस जा रहा था, उसे चलते चलते रात हो जाती है और वो फाइनली उरोकोडाकी के यहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो पहुँचते हुए देखता है कि नेज़ुको को होश आ गया है। वो नेज़ुको की तरफ आगे बढ़ता है पर वो काफी कमजोर था, इसलिए वहीं गिर जाता है। नेज़ुको आकर तांजीरो को उठाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। तांजीरो नेज़ुको को होश में देखकर रोने लगता है। तभी उरोकोडाकी आकर उन दोनों को गले लगा लेता है और थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। 15 दिन बाद उनके यहाँ एक बंदा आता है जो कि तांजीरो को उसकी स्वॉर्ड देने आया था। इस बंदे का नाम हागा नेज़ुका होता है। तांजीरो उस बंदे को अंदर आने के लिए कहता है, बट वो बंदा तांजीरो की नहीं सुनते हुए इस स्वॉर्ड की खासियत बताने लगता है कि ये स्वॉर्ड कैसे बनती है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। उरोकोडाकी सोचता है कि ये बंदा अभी तक नहीं बदला, हमेशा अपनी बड़बड़ में लगा रहता है। हागा नेज़ुको तांजीरो को देखकर कहता है कि तुम तो चाइल्ड ऑफ द बर्निंग क्रिम्सन हो। हागा नेज़ुको तांजीरो से पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली फायर का बिजनेस करती थी। तांजीरो कहता है कि हाँ, वो चारकोल का काम करते थे। ये सुनकर हागा नेज़ुको कहता है कि जरूर तुम्हारी ब्लेड रेड में बदलेगी। फिर हागा नेज़ुको अंदर आ जाता है और तांजीरो से कहता है कि स्वॉर्ड को बाहर निकाले। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस ब्लेड का नाम निचिरन ब्लेड है, जिसको की ब्लेड ऑफ कलर चेंज भी कहा जाता है। ये ब्लेड अपना कलर उसी हिसाब से रखती है जिस हिसाब का उसका विल्डर होगा। तांजीरो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को छूता है, उसकी स्वॉर्ड ब्लैक में बदल जाती है और ये देखकर हागा नेज़ुका और उरोकोडाकी दोनों शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि तांजीरो की स्वॉर्ड रेड में होगी या ब्लू में, क्योंकि उसकी ब्रीथिंग फॉर्म वाटर थी और रेड इसलिए हो सकती थी क्योंकि उसके बालों का कलर रेड था। पर ब्लैक को देखकर हागा नेज़ुका को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ब्लैक कलर की स्वॉर्ड तो काफी अलग की होती है, तुमने मेरी स्वॉर्ड गंदी कर दी। तभी वहाँ पर कासुगाई क्रो आता है जो तांजीरो को उसका पहला मिशन देता है। कासुगाई क्रो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट टाउन में लड़कियां अपने आप गायब हो रही हैं, वो भी बड़े ही रहस्यमय तरीके से। तांजीरो ये देखकर कि उसका कासुगाई क्रो बोल सकता है तो काफी शौक होता है और इसी के साथ ये पहला पार्ट एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।